कल है हरितालिका तीज का नहाय खाए। आप सभी को एडवांस हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत भाग से हर साल ये पर्व आता है और हम महिलाएं जो है ना बहुत धूमधाम से इस व्रत को है 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। 4 दिन पहले से क्या, इसमें बहुत सारा श्रृंगार का सामान है और बहुत सारे पूजा का सामान है। लोग महीनों भर से तैयारी करते हैं और इसमें गुजिया, पड़किया और ये सब हम लोग बनाते हैं। ठेकुआ बनता है और मिथिला में थोड़ा सा विधान के साथ होता है। जैसे मेरे ससुराल में हम पहले के भी ब्लॉग में बताए थे, तो बहुत सारी सिस्टर का कमेंट्स आया कि हाँ हम लोगों के यहाँ भी जैसे 5 चुक्का में दही जमा के 5 डलिया होता है श्रृंगार का। और बहुत सारे मेरा यूट्यूब चैनल में इस तरह का मतलब पूरा पूजा का विधि मैं दिखाई हूँ। स्टोरी में लिंक डाल दूंगी तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और मैं और भी चीज़ दिखाने से पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ। नाम नहीं याद आ रहा है उनका। सिस्टर आप नाम बताइएगा, आप शायद पटना में ही रहती हैं। और उनका कहना था कि पीयूष मिश्रा, 1 मिनट, यहाँ दाल चढ़ा हुआ है, साथ साथ खाना भी बना रही हूँ। तो पीयूष मिश्रा जी हैं, तो बोल रही थी कि हमको गलत गलत आपके बिहाफ में कमेंट किए हैं तो आप कुछ बोलती नहीं है। तो देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आता है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव कमेंट्स रहता है तो उस पर्सन को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। और अगर आपको पीयूष मिश्रा अगर मतलब कुछ बोले हैं तो चलिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। अगर उनका बात भी कोई बुरा लगे, देखिए सभी हमारी फैमिली है, हम किसी को मतलब नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ पीयूष मिश्रा की तरफ से। और पीयूष मिश्रा, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ किसी को भी मतलब मेरे बिहाफ में गलत कमेंट्स नहीं करें। जिनका देखिए जो अपना राइट बनता है बोलते हैं, और जहाँ पे मुझे गलत लगता है तो मैं अपनी बातों को लाती हूँ। तो चलिए, ये सब पूजा पर्व में ये सब नेगेटिव चीज़ से मैं मतलब ये सब नहीं बोलूँगी। और यहाँ पर देखिए कुसी केराव मंगा लिए थे। तो कुसी केराव देखिए जितिया में बनाया जाता है, तीज में नहीं बनाया जाता है। लेकिन मेरी सास जितिया नहीं करती थी और पता नहीं क्या रीजन है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मिस्टर वर्मा बोले कि अम्मा, ये लोग मतलब माँ को अम्मा बोलते हैं, तो वो अम्मा जी नहीं करती थी तो तुम नहीं करो। मेरे यहाँ मतलब गोतनी लोग नहीं करती है। एक तो अमेरिका में ही रहती है, विदेश में रहती है, और एक जो है तीज नहीं करती है, वो मिथिला का चौक चंद करती है। लेकिन हम हरितालिका तीज करते हैं। लेकिन इस मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं ना कि जितिया में ही बना लेते हैं और अच्छा लगता है। ये 120 रुपये केजी मिला है। और मेरी बहन फ़ोन की कंकड़बाग में 80 रुपये केजी है। तो जो मैं हमारे यहाँ चावल ला करके देते हैं उन्हीं के यहाँ से मैं सारा सामान मंगा ली हूँ। तो एक पैर मेरा बाजार में है, एक पैर मेरा घर में है। मिस्टर वर्मा को बोल रहे हैं चलने के लिए, तो इतना आस्कत लग रहा है। दौड़ दौड़ के देखिए सुबह से खाने का चीज़ सामान सब देखिए, सब्जी फिर ले आए हैं। तब भिंडी ऑलरेडी रखा हुआ है। और आज ना उजला वाला बैगन लेके आए हैं, देखिए ये वाइट वाला बैगन लेकर के आए हैं। हम बोले कि चलिए पूजा का सामान लाने के लिए, लेकिन नहीं तैयार हो रहा है। बहुत सारा भी सामान लाना, भी दिन का खाना भी बनाना है। आज पूरे घर का सफाई की हूँ, जितना चादर वगैरह था सब मतलब वेज नॉन वेज सबका मतलब खाना पीना खाया हुआ। तो घर का साफ सफाई ये सब जैसे पर्व होता है ना, तो साफ सफाई भी करके बनाना चाहिए। तो सारा घर का चादर वगैरह सब खींची हूँ। उसके बाद दिन का लंच थाली बना रही हूँ। दिन का सबको खाना खिलाने के बाद जाऊँगी बाजार, और बहुत सारा सामान भी लाना है। तो चलिए, और मौसम कभी बारिश कभी देखिए और कभी धूप हो रहा है। और थोड़ा सा बारिश होता है तो पटना में आप लोग देख लीजिए सड़क का क्या हाल है। रिक्शा में चढ़ने में भी डर लगता है कि कहीं रिक्शा पलट नहीं जाए। इधर का तो रोड बना है, आगे का जो है ना थोड़ा सा रोड अभी भी उबड़ खाबड़ है, बहुत डर लगता है रिक्शा में बैठने में। और कल का मतलब साड़ी मैं दिखाई थी तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया था। हाँ, चुनी लाल में तो बहुत महंगा है। और एक कमेंट्स आया था आपकी भाभी साड़ी ला के दी ही, तो फिर आप साड़ी क्यों खरीद रही हैं। तो देखिए, बहुत दिन से जमाना से बांधनी साड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा था। और बहुत मतलब हर साल तो नहीं के बराबर ही लेती हूँ, भाई की तरफ से ही मिल जाता है साड़ी, मैके की तरफ से। अभी भी उसका दिया हुआ 3 साड़ी इसी तरह गोदरेज में पड़ा हुआ है, हम तो निकाले भी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं खरीद पाती हूँ। लेकिन इस बार लग रहा था बांधनी साड़ी खरीदने का बहुत मन कर रहा था, तो इसीलिए मैं साड़ी लेके आऊँगी। आज बोले हैं चुनीलाल में पॉलिश करने के लिए दे दी हूँ, तो बोले हैं कि आज दे देंगे, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मेहंदी भी लेकर के आई हूँ। पता नहीं मेहंदी लगाने का टाइम मिलेगा तभी मैं मेहंदी लगा पाऊँगी, क्योंकि कल से प्रसाद बनाना शुरू कर दूँगी। और मेरे यहाँ ना प्रसाद एक दिन पहले बना करके चढ़ाया जाता है, और मेरे मायके में जिस दिन पूजा रहेगा उसी दिन घी का प्रसाद बनेगा। लेकिन मेरे यहाँ मतलब ससुराल में एक दिन पहले बना करके रख लिया जाता है। और मेरी ननद जब तक हम लोग मतलब
शादी हुआ था तो मेरी दोनों ननद है जो माँ के समान मतलब एज में भी है। बड़ी वाली ननद का तो 80 साल क्रॉस कर गया और छोटी वाली भी 70 साल के करीब है। लेकिन वो लोग दोनों मतलब 5 साल 6 साल तक आकर के मेरे साथ तीज करती थी, सारा विधि विधान के साथ समझा देती थी। तो जैसे जैसे हम सारा चीज़ सीख गए उसके बाद फिर उन लोग अपने घर में करने लगी। तो साड़ी वगैरह जो है ना, जो भी हम लाएंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और भाई लोग भी आए थे, वो लोग चले गए तो पटन देवी भी दर्शन करने गए थे। लेकिन आप लोग को हंसी लगेगा, आज मुझे लगता है कि 5 से 6-7 साल हो गया हम पटन देवी दर्शन करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन संजोग ही नहीं हो रहा है कि मैं पटना में रहते हुए दर्शन करने नहीं जा पाती हूँ। हनुमान मंदिर दर्शन किए हुए मुझे साल भर हो जाता है। सब लोग आते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है ना कि अगर सब लोग चले जाएंगे तो खाना पीना कौन करेगा, बस इसी चक्कर में हम फंस के रह जाते हैं। तो चलिए घर में बैठे ही माँ का दर्शन मैं भी कर ली हूँ, जिस तरह से मैं आप लोगों को दर्शन करवाई हूँ। और बना लेती हूँ दिन की लंच थाली, उसके बाद जाऊँगी बाजार, बहुत सारा मार्केटिंग भी करना है। उसके बाद मैं क्या क्या लेके आई हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर से मैं उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ। देखिए दिमाग में है, मुँह में नाम नहीं आ रहा है। पीयूष मिश्रा की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ अगर उनका कोई बात का बुरा लगे। सब लोग मेरी फैमिली है और सब लोगों को जैसा होता है कमेंट्स करता है। तो चलिए मिलती हूँ दिन की लंच थाली में क्या क्या बना रही हूँ और उसके बाद पूजा का सामान जरूर शेयर करूँगी। और दाल हो गया है, चावल हो गया है, यहाँ पर आलू बोड़ो का सब्जी काट लिए हैं और यहाँ पर भिंडी है। तो मिस्टर वर्मा बोले हैं कि भिंडी बना दो, भिंडी का भुजिया बना दो। और लौकी भी रखा हुआ है, तो लौकी अब सड़े चाहे कुछ हो, बहुत सारा सब्जी हो जाएगा तो फिर बाजार जाने में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से चावल हो गया है, चावल का माड़ निकाल लेते हैं। और आलू बोड़ो का कल हम लोग नहाए खाए में लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं और सब अरवा चावल बनेगा, चना का दाल बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आज भर लहसुन प्याज बनाएंगे। उसके बाद अब सुबह में ही पूरा किचन वगैरह क्लीन कर देंगे। और पता नहीं आजकल क्या हो गया है ना कि जैसे खाना बनाते बनाते ना लगेगा जैसे पूरा मेरा एकदम घर मेरे आँख के सामने घूम रहा है और बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है। पता नहीं इतना काम करते करते हरासमेंट भी हो जाता है और काम के धुन में हम काम करते चले जाते हैं और पता नहीं चलता है। और बहुत मतलब कभी कभी सिर, एक बार बहन के यहाँ भी गए थे तो यही हाल हुआ था। और मतलब सिर इतना घूमने लगता है ना कि लगेगा 5 मिनट तक जैसे पूरा घर नाचने लग रहा है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। और चलिए फटाफट से अब सब्जी बना लेते हैं। और तीज के बाद रेगुलर जो है ना, जो भी रेसिपी है तो वो मैं पूरा विस्तार से दिखाऊंगी। और ये सब तो सब्जी जो सिंपल है सब लोग बनाते ही हैं। तो और थाली में क्या क्या है तो उसको मैं दिखा दूँगी। और यहाँ पर सारा सब्जी काट ली हूँ और साथ में सलाद और सब्जी भी चढ़ा हुआ है। तो सब्जी बहुत ही सिंपल बना रही हूँ और फटाफट से बना करके फिर बाज़ार भी जाना है। और एक मूली रखा हुआ था कल का और सुबह में ताज़ा खीरा लाया है, तो फटाफट से यहाँ पे काट दे रहे हैं सलाद। और मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कभी बारिश है कभी धूप है, कभी इतना ज़्यादा हवा चल रहा है। और किचन में खाना बनाना देखिए बहुत मुश्किल होता है। और एक कमेंट्स आया था कि पीछे थाली लगा दीजिए तो हवा नहीं लगेगा। यहाँ पर निकाल देते हैं गर्मा गर्म चावल। तो ये आज ही बोरा खोले हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है। ये ना बस एक ही उबाल में पका है, एकदम पतला है, पहले से है एक ही क्वालिटी, लेकिन थोड़ा सा इसमें कभी मोटा रहता कभी पतला रहता, तो ये ज़्यादा आज पक गया है देखिए। और एक ही उबाल में ये आज पक गया है। तो यहाँ पे लगा देते हैं गर्मा गर्म चावल। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मिथिला में चौकचंद होता है। तो हाँ, ये बात तो हमको शादी से पहले नहीं पता था, लेकिन मेरी जो बड़ी वाली गोतनी है ना, तो वो गांव से बिलोंग करती है, उधर की ही है, तो वो तीज नहीं करती है, वो चौकचंद करती है। और सेकंड वाली जो है तो वो तो विदेश में रहती है, तो वो लोग उधर करवा चौथ मना लेती है, लेकिन हम हरितालिका तीज ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बना लिए हैं दाल। तो सोच रहे थे कि आज शॉर्टकट में खाना बना लेंगे क्योंकि बाज़ार के भी बहुत सारे काम है, लेकिन बिना दाल चावल सब्जी भुजिया के नहीं खाते हैं तो बनाना पड़ता है। तो काफ़ी गर्म है, तो यहाँ लगा देते हैं दाल, थोड़ा सा रख देंगे। दाल खाते हैं डेली शौक से। और यहाँ पर दाल लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। भाई ही लेकर के आए थे बोड़ो, इधर झारखंड का बोड़ो है ना, थोड़ा सा अलग रहता है हरा। तो इसमें सिर्फ हम लहसुन अदरक और काली मिर्च का पेस्ट डालते हैं, क्योंकि कल नहीं बनेगा लहसुन प्याज, कल नहाए खाए हैं तो आज भर बनाए हैं।
तो देखिए ये बोड़ो का सब्ज़ी मेरा बेटा को भी काफ़ी पसंद है, तो ये निकाल देते हैं। और इसका फ्राई भी अच्छा लगता है, सिर्फ लहसुन डाल करके एकदम भून लीजिए लाल, वो भी अच्छा लगता है। चलो यहाँ पर निकाल देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दाल गिर गया, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और कल ना मेरी छोटी वाली बहन जो सबरंग आप लोग देखते हैं पेज, तो ये चूड़ा का बनाई है, पहली बार बनाना शुरू की है। पहली बार वो तीसियोरी बनाई है मसूर दाल वाला, पहली बार चूड़ा का बना करके भेजी है हमको थोड़ा सा, और काफ़ी क्रिस्पी बना है। कल थोड़ा सा रात में हम छान के खाए थे, तो अभी नया नया सीख रही है बनाना, तो इस साल बनाई है। और उसको भी मेरे ही जैसा है कि ये तिसौरी चरौरी अचार पापड़ ये सब हम बनाए, तो पहले मम्मी ही दे देती थी। और मेरी सेकंड वाली का भी पेज शुरू हो गया है, तो वो भी, उसका भी हम लिंक स्टोरी में डालेंगे, तो उसको भी आप लोग प्यार दीजिएगा। और भाभी भी शुरू की है, झारखंड का अपना खाना वाना दिखाएगी। लेकिन अभी ये लोग नए हैं, लेकिन जब इन लोगों का मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग को देखने लायक है, पेज रेसिपी देखने लायक है, तभी हम इन लोगों को दिखाएंगे। और ऐसा नहीं कि हम इन लोग का पेज दिखा दे, वो पसंद ही नहीं आए तो मुझे भी खराब लगेगा। तो सबरंग का तो आप लोगों को बहुत प्यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उसका पेज देखने में। यहाँ पर सलाद है, और आज हम गुस्सा भी किए हैं। देखिए आधा लौकी उस दिन का सूख रहा है, आधा लौकी फ्रिज में सूख रहा है। आज फिर इतना सब्जी लेकर के आए हैं, बारिश में सब्जी देखिए काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन नहीं सुनते हैं। और बनाने में मुझे भी परेशानी है इतना सारा, क्योंकि अभी पूजा और पाठ भी है, तो इतना सारा खाना भी बनाने में परेशानी होता है। और यहाँ पर नींबू जरूर हम बारिश में देते हैं, हरी मिर्ची डेली खाते हैं एक। और भिंडी का भुजिया हम लगाना भूल ही गए थे, देखिए पीछे से मिस्टर वर्मा याद दिलाया है। एकदम भिंडी का भुजिया बनाओ, जल्दी बनाओ। गुस्सा भी आने लगता है, सुनते ही नहीं है। बस इतना खाना डेली बनना चाहिए। अभी देखिए बाजार जाए कि इतना खाना सब करे, चलिए हो जाता है। तो यहाँ पे लगा दिए हैं भिंडी का भुजिया, और लगा देंगे यहाँ पर एक अचार, और यहाँ पर मेरा खाना बन करके तैयार है। तो अब जा रही हूँ सबको खिलाने के बाद, सब बर्तन क्लीन करके जल्दी से मैं जाऊँगी बाज़ार, क्योंकि देखिए लग रहा है कि बारिश आएगा। और यहाँ पर सारा खाना बन करके तैयार है। देखिए इतना खाना ना डेली मुझे बनाना पड़ता, कुछ भी हो जाए लेकिन दाल चावल बनाना ज़रूरी है। और बनाते बनाते बज गया है 1:30। तो चलिए अब जा रही हूँ सबको खिलाने विलाने के बाद बाज़ार। और ये जो मतलब पूजा का जो भी सामान लाऊंगी ना, तो उसका अलग से ब्लॉग आएगा। तो इसी तरह ब्लॉग में प्यार देते रहिए, और चलिए मिलती हूँ पूजा ब्लॉग के साथ।